अस्सलामुअलैकुम होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। वी हैव रीच 1700 सब्सक्राइब विद इन अ 1 मंथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हॉलीवुड वेव्स। कर्ल्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग बॉटम सेक्शन से और बाकी के हेयर को हम लोग कर देंगे टाई अप क्लिप की हेल्प से। बॉटम हेयर सेक्शन को आपने अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपके फ्लाई ओवर हेयर और ब्रेकेज हेयर अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएंगे और कर्ल भी अच्छे तरीके से होल्ड होंगे। उसके बाद मैं कर्लर की हेल्प से बालों को ट्विस्ट करके कर्ल कर रही हूँ और फिर मैं 10 to 50 सेकेंड इसको होल्ड करूँगी। 10 to 50 सेकेंड होल्ड करने के बाद मैं कर्ल्स को रिलीज़ कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डस्ट पाउडर या हेयर स्प्रे लगाऊंगी कर्ल्स के ऊपर और उसके बाद फिर टेल कॉम की हेल्प से मैं कर्ल को बॉटम से टीज करूँगी, अच्छे तरीके से स्प्रेड करूँगी और उसके ऊपर फिर हेयर स्प्रे करूँगी। ये सारी चीज़ें करने का ये बेनिफिट होगा कि कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे और जो बॉटम की बेस होगी वो बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करेगी। हॉलीवुड वेव्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सारे कर्ल्स सेम डायरेक्शन में हों, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ना हो। हॉलीवुड वेव्स के लिए बालों का लॉन्ग होना और थिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल लॉन्ग या थिक नहीं है तो आप हेयर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं और हेयर एक्सटेंशन में सिर्फ आप ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन से आप हॉलीवुड वेव्स बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे। और अब यहाँ पे हो चुका है बॉटम सेक्शन कंप्लीट। तो मैं अब एक और सेक्शन लूँगी, बाकी के हेयर को मैं अच्छी तरह रैप करके क्लिप की हेल्प से टाई अप कर दूँगी। यहाँ पे इनके हैवी हेयर काफ़ी अच्छे हद से हैवी थे तो मैं 2 क्लिप्स की हेल्प से इनके हेयर को टाई अप कर रही हूँ। फिर मैं सेकंड सेक्शन के ऊपर अच्छे तरीके से हेयर स्प्रे करूँगी और उसकी स्मॉल स्मॉल सेक्शनिंग करूँगी और उसके बाद फिर वॉन्ड को करके वॉन्ड को लेके मैं सेम मेथड हम लोगों ने करना है, ट्विस्ट, कर्ल एंड रिलीज़। अच्छा, आपने इस मेथड को याद रखना है कि वॉन्ड पे कर्ल करते हुए आपने हेयर को स्लाइटली सा ट्विस्ट करके वॉन्ड के ऊपर अच्छे तरीके से रैप करना है, उसको 10 to 50 सेकेंड होल्ड करके रखना है और उसके बाद फिर कर्ल को रिलीज़ कर देना है। कर्ल्स को रिलीज़ करने के बाद आपने डस्ट पाउडर या हेयर स्प्रे जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसको यूज़ करना है। फिर कर्ल को पकड़ के बॉटम से आपने टेल कॉम्ब की हेल्प से थोड़ा सा टीज़ करना है। उस टीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कर्ल बहुत अच्छे तरीके से होल्ड होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। और यहाँ पे सेकंड सेक्शन भी ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे हेयर स्प्रे कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि हेयर स्प्रे की बॉटल की हेल्प से मैं कर्ल्स की और अच्छे तरीके से डेप्थ कर रही हूँ ताकि वेव्स अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हों। अच्छा, यहाँ पे सेकंड सेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। अब मैं ले रही हूँ थर्ड सेक्शन और हम लोग सेम मेथड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल फ्रंट से स्लीक लुक चाहिए थी और बैक से भी कोई वॉल्यूम नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने बालों को रूट से कोई टीज़ वगैरह नहीं की थी और ना ही बालों में कोई मैंने स्टफिंग यूज़ की थी। कनाडा में यहाँ पे ज़्यादातर लोग वॉल्यूम पसंद नहीं करते। 20% लोग वॉल्यूम पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादातर 80% लोग स्लीक लुक के ऊपर या नेचुरल वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं। आपने मुझे प्रैक्टिस करके ज़रूर बताना है कि आपकी हॉलीवुड वेव्स कैसी बनी। अगर आप अपने क्लाइंट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर इस चीज़ के अंदर हेल्प आउट करूँगी। अगर आप कोई और हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो क्या पता नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका फेवरेट हेयर स्टाइल मैं बना दूँ। हॉलीवुड वेव्स, बीच वेव्स, लूज़ वेव्स ये बहुत ही ज़्यादा इन है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ को आप ये हेयर स्टाइल कैरी करते हुए देखते होंगे, जैसे कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, लॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और बहुत सी ब्राइड इन कनाडा और इनफैक्ट इन अमेरिका टू, ये बहुत ज़्यादा ब्राइड्स को हेयर स्टाइल भी पसंद आता है। बहुत ईजी ट्रिक है, अगर आप इसको गौर से देखें और अपने ईज़िली आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो को लॉन्ग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप हर डिटेल को
छोटी सी छोटी डिटेल को अच्छे तरीके से देख सकें और सीख सकें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे थर्ड सेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे हेयर स्प्रे करके हेयर स्प्रे की बॉटल से और अच्छे तरीके से डेप्थ कर रही हूँ ताकि वेव्स और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो जाएं। अब हम लोग कर रहे हैं लास्ट पार्ट यानी फाइनल पार्ट। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने स्प्रे किया और उसके बाद तेल कॉम की हेल्प से मैं ऑल द फ्रीजीनेस, ऑल द ब्रेकिंग हेयर को स्मूद आउट कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेके हेयर को सबसे पहले मैंने स्लाइटली सा ट्विस्ट किया, वॉर्न पे रैप अराउंड किया और उसको 10 to 50 सेकेंड मैंने होल्ड करके रखना है ताकि हेयर अच्छे तरीके से कर्ल हो जाए। हेयर कर्ल करने के बाद आपने उसको फ्यू सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलीज़ करने के बाद आपने डस्ट पाउडर या हेयर स्प्रे उसके ऊपर लगानी है। बॉटम से टीज़ करना है टेल कॉम से और उसको स्प्रेड करके अच्छे तरीके से हेयर स्प्रे लगा देनी है। बार बार ये मेथड रिपीट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये स्टेप, ये सारा प्रोसीजर अच्छी तरीके से याद हो जाए और ताकि आप इजीली अपने क्लाइंट, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर अप्लाई कर सकें। यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉलीवुड वेव्स बैग से हो चुकी हैं फिनिश, लेकिन अब मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे यूज़ करके, स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करके और आप देख सकते हैं कि हेयर स्प्रे की बॉटल को यूज़ करके अच्छे तरीके से उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ ताकि पिक्चर्स लेते हुए या वीडियो बनाते हुए या इन पर्सनल इनकी हॉलीवुड वेव्स की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगे। अब हम लोगों का हेड पीस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, आगे आप देख सकेंगे वीडियो के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे बिल्कुल फ्रंट से स्लीक लुक। तो स्लीक लुक करने के लिए सबसे पहले मैंने हेयर वैक्स का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा स्ट्रेटनर का इस्तेमाल किया जिससे, और जितने भी फ्लाई ओवर्स थे उनको मैंने हेयर वैक्स से अच्छे तरीके से स्मूद आउट कर दिए। अब यहाँ पे मैं बॉबी पिन्स को ईयर के बिहाइंड लगा के उसको टक इन अच्छे तरीके से कर रही हूँ फ्रंट पीस को। फ्रंट को मैंने स्लीक करने के बाद बॉबी पिन्स के साथ अच्छे तरीके से सिक्योर कर दिया और फिर मैं सारी हॉलीवुड वेव्स को फ्रंट के ऊपर ले आई। अब मैं इनकी दूसरे पार्ट को अच्छे तरीके से स्लीक करके स्मूद आउट कर रही हूँ और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉबी पिन का यूज़ करके मैं कर्ल्स कर लूँगी। और अब ये हो चुकी है फ्रंट की लुक ऑलमोस्ट फिनिश। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेव्स को सेट और यहाँ पे अब मैं इनकी ज्वेलरी के अंदर हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे नेकलेस काफ़ी ज़्यादा हैवी था तो फिर मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलवाया। हॉलीवुड वेव्स को मैंने होल्ड कर लिया और वो नेकलेस पहनाने के अंदर हेल्प कर रही थी। जितना इनका नेकलेस हैवी था उतना ही इनका हेड पीस भी बहुत ज़्यादा हैवी था। तो हेड पीस को सिक्योर करने के लिए मैंने फिर हेल्प का यूज़ किया और अच्छे तरीके से जब मैंने एक साइड के ऊपर हेड पीस को सिक्योर कर दिया तो अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर जाके बॉबी पिन्स की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से दूसरे पार्ट को भी सिक्योर कर रही हूँ। मेक श्योर करना है आपने जब इस तरह की अगर आपकी हैवी हेड पीसीज हों तो आप उनको अच्छे तरीके से सिक्योर करें ताकि होल डे या ड्यूरिंग द डांस या ड्यूरिंग द फ़ोटोशूट कहीं पे ये आपका इस तरह के हेड पीस कहीं पे भी मूव ना हो। यहाँ पे मैं बिग कॉम की हेल्प से वेव्स को और ओपन कर रही हूँ और इनको और थोड़ा स्मूद आउट कर रही हूँ। ये मेथड करते हुए आप बिल्कुल भी ना घबराइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये आपकी वेव्स बहुत ही अच्छी और बहुत ही एलिगेंट लगेंगी। बिग कॉम से एंड हेयर स्प्रे की बॉटल से अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ हॉलीवुड वेव्स की फिनिशिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। आप अपनी किसी भी ब्राइडल के ऊपर ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, वलीमा ब्राइड, निकाह ब्राइड या बारात की ब्राइड के ऊपर। बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िनिशिंग आती है। आगे आप इसकी देख सकेंगे फुल लुक। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उसकी फुल लुक कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।